बहरहाल ये जो उसका कत्ल हुआ था ना हरदीप सिंह का, वो उन्होंने इंडिया वालों ने नहीं करवाया था। जो इल्ज़ाम लगा था ना इंडिया पे, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन वो जो उनके जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर है, आखिर उसको कोई बात अच्छी लगी होगी तो उन्होंने माफ़ी मांगी है ना, ऐसे तो कोई नहीं माफ़ी मांगता ना। बिल्कुल गलत हुआ है। हरदीप सिंह का जो मर्डर हुआ है बड़ी प्लानिंग के साथ इन्होंने किया है। कनाडा वालों ने इंडिया ने कनाडा में जाके अपने एजेंट भिजवा के उसका मर्डर किया है। पर सर इंडिया को क्या मुफाद होगा हरदीप सिंह कत्ल करके? देखिए इंडिया की पूरी यानी कि दुनिया में बदनामी हो। ये दोनों ही चीज़ें रहती हैं, मेरे ख्याल में दोनों ही चीज़ें हैं। क्योंकि इंडिया का जो बिज़नेस स्टेप है ना, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा है, कनाडा का भी है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि कनाडा को अपनी गलती का एहसास हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शफीक और आप देख रहे हैं हम आवाज़। सी नाज़रीन, तो आज का मेरा टॉपिक है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया से अपने लगाए हुए इल्ज़ाम पे इजहार शर्मिंदगी किया और माफ़ी मांग ली। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जहाँ पे कनाडा के सारे ममालिक खिलाफ थे, वहीं पे पाकिस्तान ने उसका साथ दिया और आज भी पाकिस्तान अपनी बुनियाद से ज़रा भी नहीं हिला। तो आए बात करते हैं पाकिस्तानी आवाम से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, पाकिस्तान इंशाल्लाह हर मुल्क का साथ देता है, लेकिन पाकिस्तान का साथ कोई नहीं देता। कनाडा ने हार मान ली है, उनकी मर्ज़ी है, उनकी अपना ताल्लुकात है। लेकिन देखें इंडिया वाले हैं ना, जो इंडिया वाले मुखालिफ पार्टी है, वो किसी का साथ नहीं देते। अब कनाडा वालों ने माफ़ी मांग ली हो, आखिर उनसे कोई गलती होगी तो माफ़ी मांगी है ना। जो हरदीप सिंह है, जो उनका कत्ल हुआ था, इंडिया वालों ने कहा, उस पर इल्ज़ाम लगाया था, उन्हें इल्ज़ाम लगाया था, इंडिया ने कत्ल किया, लेकिन सरासर ये झूठ था। इंडिया वालों ने कत्ल नहीं करवाया था उसका। सर कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बाकायदा उन्होंने जस्टिन ट्रूडो उन्होंने खुद माफ़ी मांगी है इंडिया से कि भाई हमने गलत इल्ज़ाम लगाया था आप पे और हम माफ़ी मांगते हैं। उसके अलावा सिखों ने भी, जो कि कनाडा के सिख हैं और जो यूके के सिख हैं, उन्होंने भी माफ़ी मांगी है। अच्छी बात है, उनको आखिर अपनी गलती के एहसास हुआ तो गलती उन्होंने माफ़ी मांगी है ना। बहरहाल ये जो उसका कत्ल हुआ था ना हरदीप सिंह का, वो उन्होंने इंडिया वालों ने नहीं करवाया था। जो इल्ज़ाम लगा था ना इंडिया पे, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन वो जो उनके जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर है, आखिर उसको कोई बात अच्छी लगी होगी तो उन्होंने माफ़ी मांगी है ना, ऐसे तो कोई नहीं माफ़ी मांगता ना। लेकिन पाकिस्तान ऐसा है जो कनाडा का साथ देगा, और पाकिस्तान इंशाल्लाह हर मुल्क का साथ देता है, और हर मुल्क को चाहिए कि पाकिस्तान का भी साथ दें। पर सर साथ देने कोई फ़ायदा भी तो हो ना, कोई इज़्ज़त तो है नहीं। बात तो आपकी ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो देखें ना, वो पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे। पाकिस्तान अगर उनका साथ दे रहा है तो बंदा फिर अच्छे वाले उनके साथ रिलेशनशिप बनाए ना, ताकि हम लोग भी डेवलपमेंट की तरफ जाएँ। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन चाहिए पाकिस्तान को भी चाहिए बिना अगली टीम को देखकर उनके साथ चले, और वो पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात रखते हैं तो ठीक है, पाकिस्तान को भी चाहिए ना उनका साथ देना चाहिए। लेकिन ये देखें ना, जो कनाडा वाले हैं देखें ना, और उन्होंने इंडिया से अब माफ़ी मांग ली है, आखिर उनको अपनी कोई शर्मिंदगी हुई है तो माफ़ी मांगी है ना। बहरहाल ये पाकिस्तान को चाहिए कि उनका साथ दें, ठीक है ना, उनका साथ दें, और इंडिया वाले को चाहिए वो पाकिस्तान की मुखालफतबाजी छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो हर हर मुल्क से प्यार करता है, और इनमें पाकिस्तान वाले दिल में मुनाफिकत नहीं रखते। और हाँ जी, पाकिस्तान इंशाल्लाह हर एक का साथ देगा, और दूसरी मुल्कों को भी चाहिए कि पाकिस्तान का साथ दें। सर कनाडा ने इंडिया से माफ़ी मांगी है तो इसकी वजह यही है कि इंडिया जो है वो उसके बाकी जो मुल्कों से ममालिक हैं वो बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, सारे मुल्क अच्छे हैं। इंडिया भी देखे ना, इंडिया में कितने मुसलमान रह रहे हैं, हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं, तो वो रह रहे हैं किस लिए रह रहे हैं, इत्तेफाक है तो उनमें। लेकिन ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं यही, और जो बड़े लोग हैं ना, यही मुखालफतबाजी चलाते हैं। लेकिन सर देखा जाए, देखे ना कि हरदीप सिंह का जो मर्डर था वो तो सिखों की भलाई के लिए था, क्योंकि वो खालिस्तान की तहरीक चलाना चाहते थे। लेकिन जब उनका मर्डर हो गया और उसके बाद बाकायदा सिख जो हैं वो इंडिया के हक़ में बोल रहे हैं, तो पाकिस्तान कौन होता है बोलने वाला? सही बात है, पाकिस्तान को नहीं बोलना चाहिए, वो उनका अपना। अभी आपने बोला था कि बोलना चाहिए, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। पाकिस्तान अच्छा है, मैं क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान पाकिस्तान हर मुल्क के लिए अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान नहीं ना, इंडिया और कनाडा का आपस का मामला है, उनको पता है हमारे साथ क्या हुआ, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, या इन्होंने हमारे साथ क्या किया, तो पाकिस्तान अकेला समझ के उनका साथ दे रहा है ना। तो आप ये कहते हैं कि इंडिया और कनाडा जो हैं अगर वापस दोबारा ठीक हो जाते हैं, हो ही गए हैं तकरीबन, तो बहुत अच्छा हो गया, हाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि आप, बहुत बड़े नुकसान से बच गए। हाँ बहुत बड़े नुकसान से बच गए, अच्छी बात है, क्योंकि इत्तेफाक से रहना चाहिए हर मुल्क को अपने साथ। इंडिया वाले हैं या कनाडा वाले हैं या पाकिस्तान है, इनको आपस में इत्तेफाक से रहना चाहिए। क्यों, मुहातबाजी किसी के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये जानी नुकसान बड़ों का नहीं होता, ये अवाम का नुकसान होता है।
तो हमें चाहिए भी हम मिलजुल के रहें हर एक कौम से, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, हम सबको इत्तेफाक से रहना चाहिए और ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। सुलह के बाद दोनों ममालिक के जो रिलेशन है वो पहले की तरह दोबारा से कामयाब रहेगा? नहीं, पहले की तरह तो नहीं, लेकिन बहरहाल हर जो रिश्ता टूट जाता है दोबारा एक जैसा नहीं रह जाता है रिश्ता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए उनको, आपस में कोशिश करनी चाहिए भी आगे से कोई एक्शन न ले, इत्तेफाक से रहना चाहिए। और मैं ये सब के लिए पैगाम देता हूँ, सारे मुल्क हैं जो हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हैं, मुसलमान, इन सबको इत्तेफाक से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मुखालिफबाजी छोड़ दें। देखिए कनाडा के पास प्रूफ देना ना देना वो तो अलग इशू है, लेकिन सबको पता है कि ये जो भी पाकिस्तान में जितनी भी हो रही है दहशतगर्दी जितनी भी होती है वो रॉ ही करवा रहा है। बलूचिस्तान में आप देख लें, कराची में देख लें, ठीक है, लाहौर में जो होती है अक्सर वो रॉ के एजेंट ही हैं जो करवा रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है खालिस्तान की एक तहरीक थी पाकिस्तान के सदर ज़ियाउल हक के दौर में, तो तब से ये तहरीक चल रही थी। अगर सदर जनरल ज़ियाउल हक साहब थोड़ी देर ज़िंदा रह जाते, 3 माह, ये तहरीक बिल्कुल कामयाब हो जानी थी और सिखों को जो है वो अलग अपना वतन जो है खालिस्तान वो उनको मिल जाना था। तो इस पे जो है मैं ये कहूँगा कि जो बिल्कुल गलत हुआ है, हरदीप सिंह का जो मर्डर हुआ है बड़ी प्लानिंग के साथ इन्होंने किया है। कनाडा वालों ने इंडिया ने कनाडा में जाके अपने एजेंट भिजवा के उसका मर्डर किया है। और सर इंडिया को क्या मुफाद होगा हरदीप सिंह कत्ल करके? देखिए इंडिया की पूरी यानी कि दुनिया में बदनामी हो कि खालिस्तान बन जाता है, सिख अलग हो जाते हैं, पंजाब सारा उनके हाथ से निकल रहा था। ये मेन चीज़ जो है ये है, इस वजह से वो खालिस्तान की तहरीक को नाकाम बना रहे थे बिल्कुल इसको कि ये ना हो, ना बने, और इस तरह इन्होंने। सर दोनों ममालिक की सुलह तो अब माफ़ी जब मांग लिया तो इंशाल्लाह सुलह भी हो जाएगी, तो जब सुलह होने के बाद क्या दोनों के रिलेशन जिस तरह पहले था बिल्कुल वैसा ही रहेगा या कोई तब्दीली आएगी? नहीं नहीं, रिलेशन देखें जो पहले था वो तो वैसा नहीं रहेगा, तब्दीली लाजमी आएगी। और इसके लिए वीज़ा पॉलिसियाँ और जो भी यानी कि जो है इसके लिए स्टिक करेगा कनाडा इंडिया के लिए। तो बाकी जो है सिखों को जो और ज़्यादा प्रोटोकॉल वहाँ पे मिलेगा और ज़्यादा उनको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी कनाडा में। तो ये चीज़ है, बाकी इंडिया ने बहुत यानी कि गलत किया है। हरदीप सिंह की जगह अब उसका कोई जो है असिस्टेंट होगा या कोई और होगा वो आगे आएगा, वो आके इस मामले को जो है वो आगे लीड करेगा आके। मतलब ये खालिस्तान का दोबारा से स्टार्ट होगा? जी खालिस्तान की तहरीक बिल्कुल स्टार्ट होनी भी चाहिए, रहनी भी चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा बननी भी चाहिए, क्योंकि सिख हैं, उनको मजहबी आज़ादी है, हक है, हासिल है उनको अपना अलग। पंजाब में अगर वो अलग करना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, इंडिया से अलग होना चाह रहे हैं क्योंकि जुल्म हो रहा है वहाँ पे, मुसलमानों पे देख लें कितना जुल्म ज़्यादती हो रही है इंडिया में, ठीक है, आए दिन मुसलमानों का। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है राजस्थान में जो उसका ये। इस मामले में आप मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि अभी कल परसों ही जो है ना न्यूज़ आई है कि काफ़ी के इंडियन जो हैं वो पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा, मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, उन्हें अपना भाई बता रहे हैं। ये इज़्ज़त देना जो देखें ठीक है कुछ इलाकों में होगा, लेकिन मोस्टली जो है ज़्यादातर इलाकों में। आप राजस्थान का आप केस देख लें, रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है, एक नौजवान को इन्होंने जो है ना वो गोलियां मार के शहीद किया है और पुलिस भी कुछ नहीं करती, इंडियन पुलिस जो है वो भी कुछ नहीं करती है। तो ये वाक़या अभी तक यानी कि ना काफ़ी मीडिया पे हाईलाइट हुआ है, सोशल मीडिया पे भी आप वो सर्च करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये चीज़ है, बाकी जो है तहरीक वो मैं चाहूँगा कि कामयाब होनी चाहिए सिखों की। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला करें तो कहा तो ये जाता है कि भाई जो आज़ाद कश्मीर है उसमें हालात बहुत बुरे हैं, और उसी के बरक्स अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर को जो कि इंडिया के हिस्से में आता है वहाँ पे हालात जो है बहुत बेहतर हैं। यहाँ ये पाकिस्तान में जो कश्मीरी हैं वो खुद बता रहे होते हैं अपने मुँह से। नहीं देखिए कश्मीर के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं, यानी कि पाकिस्तान का जब उनके साथ तकरीबन साथ था तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इंडिया ने अभी जाके रिसेंटली जब उनकी कोई भी यानी कि मेरा ख्याल डील हुई है जनरल बाजू ने की थी या क्या किया था, तब से इंडियन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कश्मीर में चले गए हैं और बहुत ज़्यादा यानी कि उनको रिहाइश वगैरह, और आपने ये भी सुना होगा कि उनको डोमिसाइल वगैरह भी मोदी ने कहा है 50 लाख हिंदुओं को डोमिसाइल भी बना के दिए जाएंगे, उनको रिहाइश दी जाएगी। तो कब्ज़ा ही है ना कश्मीर पे, वो कब्ज़ा कर रहे हैं और हम खामोश बैठे तमाशा ही बने। कनाडा ने इंडिया से माफ़ी तो मांग लिया, तो क्या इसकी वजह, क्या उसका कोई ज़ाती मुफाद है या फिर इंडिया का दिन ब दिन आगे बढ़ना है? नहीं, इंडिया का दिन ब दिन आगे बढ़ना भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये है कि कैनेडन अपने मुफाद में उन्होंने ये जो है ना माफ़ी मांगी होगी जो भी इंडिया ने, तो बाकी मेरा नहीं ख्याल कि आपके मुताबिक ऐसा कौन सा कैसा मुफाद होगा जो कनाडा जो है वो इंडिया से पूरा करना चाहता हो? देखिए पूरी दुनिया का प्रेशर था इस बात पे, ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूजीलैंड वगैरह सबका प्रेशर था, तो इस वजह से आके फिर ज़ाहिर बात है जब एक मुल्क पे सब लोग तनकीद कर रहे हो तो फिर उसको माफ़ी के अलावा और तो कोई हल नहीं होता उसका।
अगर इसी के बरक्स पाकिस्तान और इंडिया की ही बात की जाए तो अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई मामला हो तो क्या बाकी ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान का साथ देते, जिस तरह अब पाकिस्तान कनाडा का साथ दे रहा है? पाकिस्तान का साथ सिवाय तुर्की के और किसी मुल्क ने नहीं देना। हालांकि मुस्लिम कंट्रीज़ पाकिस्तान के हैं, वो भी छोड़ते जा रहे हैं पाकिस्तान को। जा रहे हैं, बिल्कुल छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसराइल को जो है ना एक्सेप्ट कर लिया हुआ है ना, तो इस वजह से पाकिस्तान का साथ किसी ने भी नहीं देना था, बल्कि पाकिस्तान पे उल्टा तनकीद ही होनी थी और पाकिस्तान को आगे तनहा करने अभी भी हो ही रही है। अभी भी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है जो इस मुल्क का हाल कर दिया हुआ है हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह ने। तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान पे आगे तनहा रह चुका हुआ है और इस पे मज़ीद जो है वो साथ किसी ने भी नहीं देना था। ये दोनों ही चीज़ें रहती हैं मेरे ख्याल में, दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया का जो बिज़नेस स्टेप है ना वो उनके साथ बहुत ज़्यादा है, कनाडा का भी है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि कनाडा को अपनी गलती का एहसास हो गया मेरा ख्याल में। सर दोनों ही डेवलप कंट्री हैं तो दोनों को क्या मफाद होगा एक दूसरे से? इंडिया का जो है ना अपना क्या कहते हैं जो कंप्यूटराइज जो आपका खासकर हार्ड वर्क है, अमेरिका और इंडिया के साथ उसका बहुत बड़ा ये बिज़नेस है। इसलिए हो सकता है कनाडा को इस मसले में कोई बेहतरी नज़र आई हो, बेहतरी समझा उसने कहा कि बेहतर है कि तल्लुकात दोबारा हम काम कर लें, हमारा जो सियासी ये माहौल पोशीदा हुआ है तो हम इसको ख़त्म ही कर दें। सर कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने खुद ये बात कही है कि हमें इंडिया के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिले इसलिए हम माफ़ी तलब करते हैं इंडिया से। तो ये अगर उन्होंने महसूस कर लिया तो ये फिर बहुत बेहतर हो गया, ताकि जो भी कंट्री या कोई शख्स अपना इतराफ़ कर ले अपनी गलती का या अपने जुर्म का, ये बहुत बेहतर है। सर ना सिर्फ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बल्कि वहाँ के जो रहायशी हैं, जो कैनेडियंस हैं, जो सिख हैं, उन्होंने भी ये बात किया है कि कनाडा ने गलत किया था। तो फिर ये उनके ख्याल में अगर ये बात सारी सही है, अगर उन्होंने भी ये समझा है तो ये बहुत बेहतर हो गया। लेकिन सर अगर ये देखा जाए कनाडा ने तो ईसाइयों के हक में बात की थी ना। नहीं, ये तो बात सही है, उन्होंने हिंदू कम्युनिटी और ईसाइयों दोनों में की है, लेकिन बात यह है कि अगर वो समझते हैं कि हमसे गलती हो गई है तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। इसमें इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा मतलब यह है कि सिलसिला पैदा हो गया है कि उसको भी पता चल गया कि हम इस तरह गलती पे नहीं थे। अगर कोई किसी वजह से कोई किसी से भी होगी लेकिन उसमें फिर मतलब इंडिया की गलती शामिल नहीं है। इसमें कनेडियन की अपने गवर्नमेंट की अपनी मिस्टेक थी कोई, और वहाँ की या सिख कम्युनिटी ने ये खुद अपनी तरफ से कोई ब्लेम लगाया तो क्या किया, ये उनका मसला होगा। लेकिन ये वर्ल्ड सिस्टम में बहुत बेहतर है कि पॉलिटिकली भी एक रिलेशन इनका डेवलप हो जाएगा और वैसे भी एक जनरल लेवल भी ठीक हो जाएगा। सर कनाडा ने इंडिया से माफ़ी तो मांग ली है, तो क्या इसकी वजह इंडिया का दिन ब दिन बढ़ती की जाने वाली तरक्की है? हाँ जी, ये भी इंडिया काफ़ी तरक्की की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये बात है, क्योंकि इंडिया इस वक्त काफ़ी डेवलप कंट्री हो गया, G20 में आ गया। तो इसका मतलब यह है कि उनकी कोई दुनिया में एक ग्राउंड है, उनका एक अपना एक लेवल है, पॉलिटिकली भी है, इकोनॉमिकली भी है, उनकी एक पोजीशन है। ये इंडिया के लिए भी बेहतर है अगर ये हो गया, ताकि ये दोनों कंट्रीज़ आपस में एक दफ़ा फिर अपने रिलेशन को सेट कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर जब इंडिया पे ये इल्ज़ाम लगा था तब भी जो जितने भी बड़े ममालिक हैं सभी इंडिया का साथ दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तब भी कनाडा की साइड पे था और आज भी कनाडा की ही साइड पे है। हाँ जी, ये तो पाकिस्तान का अपना मसला है ना, अगर वो इसी को बेहतर समझता तो फिर उसकी अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कि कनाडा पाकिस्तान का अपनी साइड पे होना, जिस तरह पाकिस्तान कनाडा की साइड ले रहा है, तो क्या कनाडा कोई कनाडा के दिल में कोई रहम होगा पाकिस्तान के लिए? क्या वो इधर पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशनशिप्स कायम करना चाहेगा इसके बदले? असल में आपको पता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी काफ़ी है वहाँ, पाकिस्तान लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर है। ज़ाहिर है, नहीं वो तो हर यहाँ अब 24 करोड़ के लगभग हम लोग 240 मिलियन से हमारी है पॉपुलेशन, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है कि वहाँ भी काफ़ी लोग हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान इस वजह से अपने लिए सोचा हो, ये भी एक चीज़ है। थैंक यू। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें हम आवाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।